नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महारानी एलिजाबेथ ने की थी अपने चचेरे भाई से शादी। क्या आप जानते हैं महारानी एलिजाबेथ कभी भी स्कूल नहीं गई थी। क्या आपको पता है महारानी एलिजाबेथ का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। क्या आपको पता है कि महारानी एलिजाबेथ अपना जन्मदिन साल में 2 बार मनाया करती थी। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, मैं हूं मिस्टर फैक्ट। मैं फैक्ट सुनाता हूं, तो शुरू करते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया। वह 96 साल की थी और पिछले कई महीनों से बीमार थी। उन्होंने स्कॉटलैंड के बलमोरल कैसल में अंतिम सांस ली। बकिंघम पैलेस की ओर से यह जानकारी दी गई है। अब महारानी के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया महाराज नियुक्त किया जाएगा। आइए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जान। फैक्ट नंबर 1, महारानी का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका जन्म एक महल में नहीं बल्कि लंदन के एक टाउन हाउस में हुआ था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महारानी का जन्म लंदन के एक टाउन हाउस में हुआ था, जो उनके स्कॉटिश नाना नानी अर्ल एंड काउंटेस ऑफ स्ट्रैथरमोर का था। महारानी अपने पिता ड्यूक और एलिजाबेथ यॉर्क डचेस की पहली संतान और किंग जॉर्ज पंचम की सबसे बड़ी पोती थी। फैक्ट नंबर 2, सबसे लंबे समय तक संभाली ब्रिटेन की सत्ता। जी, महारानी ने करीब 70 सालों तक ब्रिटेन की सत्ता संभाली है। एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को केन्या दौरे के दौरान अपने पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद महारानी के रूप में सत्ता संभाली थी। इसके बाद 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर उन्होंने डायमंड जुबली मनाई थी। 19 सितंबर 2015 को वह ब्रिटेन में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पहली महिला बनी थी। जी हाँ, वह दुनिया की सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली इकलौती महिला राजनायिका थी। फैक्ट नंबर 3, महारानी के एक नहीं बल्कि 2 जन्मदिन मनाए जाते थे एक वर्ष। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के एक वर्ष में 2 जन्मदिन होते थे। पहला जन्मदिन 21 अप्रैल 1926 को उनका वास्तविक जन्मदिन था, जो कि उनके पूरे परिवार सहित बकिंघम पैलेस में मनाया जाता। दूसरा जून के दूसरे मंगलवार को एक सार्वजनिक जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता था। सार्वजनिक उत्सव द टूटिंग द कलर 250 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसमें सैन्य परिशुद्धता के प्रदर्शन में 1400 से अधिक सैनिक, 200 घोड़े, 400 संगीतकार शामिल होते हैं, जिसे शाही परिवार के सदस्य बकिंघम पैलेस की बालकनी से देखते हैं। और यह जन्म उत्सव महारानी के द्वारा अपने राज्य, अपने देश के लोगों के लिए मनाया जाता था। फैक्ट नंबर 4, महारानी एलिजाबेथ 25 वर्ष की उम्र में राज्य अभिषेक के बाद 7 स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख बनी। जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 2 जून 1953 को मध्य लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में ताज पहनाया गया। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल की थी और राज्य अभिषेक के बाद वो 7 स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों की महारानी बनी। ये देश यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और सिलोन, जो कि श्रीलंका है, बताते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपनी मृत्यु से पहले राष्ट्रमंडल में शामिल 54 राष्ट्रों की प्रमुख थी। फैक्ट नंबर 5, महारानी एलिजाबेथ ने 14 साल की उम्र में बंदूक चलाना सीखा। जी हाँ, रानी एलिजाबेथ महज 14 साल की थी और उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की टॉमी गन के साथ बंदूक चलाना सीखी। रानी एलिजाबेथ और उनकी बहन मार्गरेट दोनों ने बकिंघम पैलेस में बगीचों में शूटिंग करना सीखा था। फैक्ट नंबर 6, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सेना में सेवा करने वाली पहली और एकमात्र महिला थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ महल में रहने वाली राजकुमारी नहीं थी, वो ब्रिटिश शाही परिवार के इतिहास में पहली और एकमात्र महिला थी जिन्होंने सेना में भी सेवा की है। ये उनकी देशभक्ति को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वह सिर्फ 18 वर्ष की थी, तब उन्होंने महिला सहायक क्षेत्र सेवा यानी कि ADS में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, रानी ने ट्रक के पहियों को बदलना, कार के इंजन के साथ अन्य चीजों को भी ठीक करना सीखा था। ये चीजें प्रदर्शित करती है कि महारानी एक रानी होने के साथ साथ अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी निष्ठित थी और उन्होंने महिलाओं के लिए कई मिसालें कायम की। फैक्ट नंबर 7, ईमेल भेजने वाली पहली रानी सम्राट। जैसा कि आप सभी को पता है कि
महारानी काफी उम्र में थी और आधुनिक चीजों के प्रति उनका बहुत लगाव था। उसी को देखते हुए महारानी इस विश्व में पहली महिला सम्राट थी जिन्होंने ईमेल को यूज किया। जी हाँ, साल 1976 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ईमेल भेजने वाली पहली रॉयल बनी थी। 26 मार्च 1976 को जब एलिजाबेथ इंग्लैंड में एक दूर संचार अनुसंधान केंद्र का दौरा करने गई थी तो उन्होंने वहां आरपैनेट का उपयोग करते हुए एक ईमेल भेजा था। यह उनकी आधुनिक तकनीकों को लेके कई सारी कामयाबी और कई सारी खूबियों को दर्शा। फैक्ट नंबर 8, महारानी एलिजाबेथ कभी भी स्कूल नहीं गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह सुनने में बिल्कुल एक मजाक की तरह लग रहा है, लेकिन यह वास्तविकता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पूरे जीवन काल में कभी स्कूल नहीं गई थी और उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा महल में ही दी जाती थी। उन्हें और उनकी बहन दोनों को घर पर ही शिक्षित किया गया था। दोनों राजकुमारियों को उनकी माँ और उनके शासक मैरियन कॉफर्ड की देखरेख में शिक्षित किया गया था। उन्हें इतिहास, भाषा, साहित्य और संगीत पर केंद्रित पाठ पढ़ाया जाता था। इसीलिए महारानी को कभी भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन की सारी शिक्षा अपने महल में ही प्राप्त की। फैक्ट नंबर 9, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने चचेरे भाई से शादी की। जी हाँ, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को सुनने के लिए आप काफी देर से बेताब। प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग और महारानी एलिजाबेथ तीसरे चचेरे भाई दोनों एक ही परदादा और परदादी साझा करते थे, महारानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति बचपन से एक दूसरे को जानते थे। ग्रीस और डेनमार्क के प्रिंस एंड्रयू के बेटे फिलिप और बेटनबर्ग की राजकुमारी एलिस पहली बार एलिजाबेथ से तब मिली जब वे केवल 8 साल की थी और वह 14 साल की थी। दोनों ग्रीस की राजकुमारी मरीन और प्रिंस जॉर्ज की शादी में शामिल हुए। उसी के बाद उन दोनों के बीच में शादी हुई। आगे चलकर वो दोनों शादी के बंधन में। फैक्ट नंबर 10, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को न पासपोर्ट की जरूरत न ही ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत हुआ करती थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शाही परिवार में सभी को पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी। दरअसल महारानी के नाम पर ब्रिटिश पासपोर्ट जारी किया जाता है, इसलिए उनका खुद का कोई पासपोर्ट नहीं था। इसके अलावा महारानी को इंग्लैंड में कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं होती थी। शाही विशेषाधिकार के तहत देश के सम्राट को ये विशेष अधिकार दिए जाते और इन्हीं अधिकारों की बदौलत उन्हें किसी भी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार महारानी को विश्व में भ्रमण करने के लिए भी किसी भी प्रकार के पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जिन देशों पर इंग्लैंड ने राज किया है, ब्रिटिश सरकारों ने राज किया है, उन देशों में महारानी के भ्रमण पर किसी प्रकार का वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती।